हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या गिवन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. You can see in the figure 11.13. Assuming the umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. सबसे पहले तो इस सवाल को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक अम्ब्रेला है जो कि 8 रिब्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब 8 इक्वल हिस्सों के अंदर वो डिवाइडेड। रिब्स कौन सी हैं? क्या हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली रिब्स की बात हो रही है? जी नहीं। जो आपका छाता होता है, जैसे ही आप उसे खोलते हो तो खोलने के बाद ऊपर तो अपनी नीली छतरी तन जाती है, पर वो तन जाए उसके लिए नीचे की साइड सिल्वर कलर्स के दिखाई देते हैं ना, जैसे सीधी जा रही होती है पतली सी वायर टाइप, उसे ही हम कहते हैं रिब्स। ठीक है, तो वो है उनकी रिब्स हो गई। चलो ठीक है, मान लिया। तो वो कह रहा है कि वो अम्ब्रेला जो है उसकी जो 8 रिब हैं और वो इक्वली स्पेस्ड है, यानी वो एक दूसरे के इक्वल हैं। आगे क्या है, अब आप अज्यूम कर लो। अज्यूम करने में क्या जा रहा है, मान लो, आप ये मान लो कि वो जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल बन गया है, यानी कुछ इस तरीके का बन गया है। इसे भी अब इस फिगर को भी एक बार दोबारा से हाईलाइट कर देंगे, जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पे देखोगे तो आपके एक अम्ब्रेला है जिसकी बात हो रही है, बिल्कुल। सो ये हो गया हमारा अम्ब्रेला, छाता, छाता हो गया, ये छत्ता नहीं छाता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, जो कहा गया कि इसे आप अज्यूम करो फ्लैट सर्कल है। तो अगर हमने इसे अज्यूम किया फ्लैट सर्कल है इस तरीके से, तो इसकी 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं। ये बन गया यहाँ पे आपकी 8 रिब्स जो कि इक्वली स्पेस्ड है, यानी ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का। कहोगे 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स मतलब 2 रिब्स के बीच का, ये एक रिब हो गई, ये एक रिब हो गई और ये, इसका एरिया निकालना है। ना 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 ना, पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? आपको कहा गया है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। यानी अगर इस रिब्स की बात हो रही है, यहाँ पे देखो, अगर इस रिब की हम बात करें तो इसकी अगली रिब कौन सी हो जाएगी? जैसे 2 का अगला नंबर 3, तो ये क्या हो गए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। 3 का अगला नंबर 4। इसी तरीके से यहाँ पे जो रिब्स है इसकी अगली देखनी है। अब चाहो तो आप इधर देख लो, मन कर रहा है तो उधर देख लो, दोनों साइड चलेगा। तो मान लो मैंने ये इस साइड की ले ली, तो अब ये जो एरिया है जिसे मैंने काला काला यहाँ कर दिया है, ये यहाँ पे आपको किसके जैसा दिख रहा है? पिज्जा जैसा दिख रहा है, बिल्कुल पिज्जा के पीस जैसा है। और अगर पिज्जा के पीस जैसा है तो ये क्या हो गया? सेक्टर बन गया यहाँ पे। तो हमें इस ही सेक्टर का निकालना है एरिया। तो आइए निकालना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको अब तक तो 10वें सवाल तक आ गए। शुरू से हम यही करते आ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज ये सेक्टर और सेगमेंट पे ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी नाइस। तो हम ये सब लगा देंगे, सब पे वैल्यू डालेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। या चलो स्टार्ट करते हैं। ठहरो जरा, क्या आपको थीटा की वैल्यू पता है? तो थीटा की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू सवाल में तो नहीं दी गई है। तो सवाल में नहीं दी गई है, इसका मतलब ये है ना कि पहले हम थीटा निकालेंगे, बिना थीटा के क्या ही एरिया निकाल लेंगे। तो अब हम ये थीटा कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यहाँ पे जितने भी सेक्टर बने हैं अगर हम उनका एंगल देखें, तो एक का अगर हम देखेंगे तो पूरा जो सर्कल होगा वो कितने डिग्री का होगा? सर्कल को अगर मैं इसे पूरा घुमा दूं, जैसे मान लो ये आपका सर्कल, इसे जैसे घुमाऊंगी ये सर्कल बनाएगा और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इसे मैंने जैसे 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 ऐसे घुमाया गोल गोल, तो ये कितने डिग्री घूमा? 360 डिग्री, 360 डिग्री ये घूम गया है। तो वो हम लिख देंगे कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का हो गया। ओके, अब हमें तो खाली एक ही सेक्टर निकालना है, यानी एक सेक्टर का ही एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपके पास टोटल सेक्टर कितने दिए हैं? 8 दिए हैं। तो बस इसे आप कर दो 8 से डिवाइड और आपका निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 45 डिग्री। यानी एक सेक्टर जो यहाँ पे है उसका ये जो एंगल है वो होगा 45 डिग्री का। क्या अब हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, आप चाहो तो एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो एरिया बिटवीन 2 रिब्स। ठीक है,
सो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा अपना कितना है 45 है, सीधी सीधी वैल्यूज डालनी है फिलहाल तो, नीचे 360, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, गिवन नहीं है तो हम 22/7 लिखेंगे। रेडियस कितना दिया है, रेडियस अपना 45 गिवन है तो यहाँ पे भी हम 45 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिंपली काटा पीटी और हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये जाएगा 45 1 जा 45 एंड ये चला जाएगा 45 8 जा 360। उसके बाद 2 से कट सकता है जी, बिल्कुल 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 11 टाइम हो गया। और क्या कुछ कट रहा है, और कुछ यहाँ पे कटता पिटता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नीचे बचा है उसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो ऊपर बचा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर आगे देखेंगे कि आगे और कट सकता है या नहीं। सो यहाँ पे हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई 11 इंटू 45 इंटू 45। सो पहले 45 इंटू 45 कर लेंगे, फिर 11 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 22,275 अपॉन में 7 चौक 7 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका एरिया। यानी इन दो रिब्स के बीच का जो एरिया है वो इतना है। क्या हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं जी, बिल्कुल। देखो ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो अगर आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो पॉइंट्स में आंसर जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये है, आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चलेगा, ये आंसर भी वैलिड है। या फिर अगर आप इसे चाहो तो हम इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। 5 के आगे फिर और सारे नंबर आ जाएंगे, 6 7 वगैरह वगैरह, वो बार बार रिपीट होता जाएगा क्योंकि वो डेसिमल के आगे चल रहा है और ये कटने वाला पूरा है नहीं, तो इसीलिए हमने एक ही नंबर उसके बाद लिख दिया है। या फिर आप फ्रैक्शन पे भी इसे छोड़ सकते हो। और इसी के साथ हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व। जी हाँ, बहुत ही आसान था, खाली आपको छतरी को अच्छे से घुमा दिया गया था कि ये है वो है, सीधा आपको खाली एरिया ऑफ सेक्टर ही अप्लाई करना था। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।